साल था 1555। जब पुर्तगाली सेना कालीकट, बीजापुर, दमन, मुंबई जीतते हुए गोवा को अपना हेडक्वार्टर बना चुकी थी। टक्कर में कोई न पाकर उन्होंने पुराने कपिलेश्वर मंदिर को ध्वस्त कर उस पर चर्च स्थापित कर दिया था। मंगलौर का व्यावसायिक बंदरगाह अब उगना अगला निशाना था। उनकी बदकिस्मती ही थी कि वहां से सिर्फ 14 किलोमीटर पर उल्लाल राज्य था, जहां की शासिका 30 साल की रानी अबक्का चौटा थी। पुर्तगालियों ने रानी को हल्के में लेते हुए केवल कुछ सैनिक ही उसे पकड़ने के लिए भेज दिए, लेकिन उनमें से कोई वापस नहीं लौटा। क्रोधित पुर्तगालियों ने अब एडमिरल डॉम अल्वेरा डा सिल्वेरा के नेतृत्व में एक बड़ी सेना शीघ्र ही भेजी, लेकिन जख्मी एडमिरल खाली हाथ वापस आ गए। इसके बाद पुर्तगालियों की तीसरी कोशिश भी बेकार साबित हुई। चौथी बार में पुर्तगाल सेना ने मंगलौर बंदरगाह जीत लिया। सोच थी कि वहां से रानी का किला जीतना बहुत ही आसान होगा। फिर वहां उन्होंने जनरल जाओ पिक्सो के साथ बड़ी सेना के साथ उल्लाल जीतने के लिए भेजा, जिससे भेजकर रानी को पकड़ा जा सके। लेकिन यह क्या हुआ? रानी खाली हाथ अपने किले को छोड़कर चली गई। रानी का वहां कोई अता पता नहीं था। पुर्तगाली सेना हर्षोल्लास के साथ बिना लड़े किला फतह समझकर जश्न में डूब गई। रानी अबक्का ने अपने चुनिंदा 200 जवान के साथ उन पर भूखे शेर की भांति टूट पड़ी। बिना लड़े जनरल व अधिकतर पुर्तगाली सेना और बाकी आत्मसमर्पण कर गए। उसी रानी अबक्का ने मंगलौर पोर्ट पर हमला कर दिया। इसमें उसने पुर्तगाली चीफ को भी मारकर पोर्ट में से मुक्त कर लिया। अब अंत जानने के लिए अब बहुत सी उत्सुक होंगे। रानी अबक्का के देशद्रोही पति ने पुर्तगालियों से धन लेकर उसे पकड़वा दिया और जेल में रानी विद्रोह के दौरान मारी गई। क्या आपने इस वीर रानी अबक्का चौटा के बारे में पहले कभी सुना या पढ़ा था? इस रानी के बारे में जो 4 दशकों तक विदेशी आताताइयों से वीरता के साथ लड़ती रही, हमारी पाठ्य पुस्तक चुप है। अगर यह रानी अबक्का यूरोप या अमेरिका में पैदा हुई होती तो उस पर पूरी की पूरी किताब लिखी हुई होती। इस कहानी से 2 बातें साफ हो जाती हैं कि हमें हमारे गौरवपूर्ण इतिहास से जानबूझकर वंचित रखा गया है। मैं भी रानी अबक्का चौटा के बारे में उस समय ही जान पाया जब कर्नाटका की कहानी पढ़ रहा था। वह हमारी 1000 साल की दास्तां अपने ही देशवासियों के विश्वासघात का नतीजा है। दुर्भाग्य से यह आज भी यथावत है। तो दोस्तों,